निषेधों से सर्व निषेधावधि निर्विशेष्य ब्रह्म ही विवक्षित है। जो भी निषेध के योग्य है उन सब का निषेध होने पर निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। निषेध शेष स्पष्ट रूप से कहा गया। श्री राम जय जय राम। यदि ब्रह्म सविशेष होता तो उसी विशेष के द्वारा उसका निरूपण उचित था। फिर नेति नेति वाक्यों से निषेध मुख से प्रतिपादन व्यर्थ ही था। इसलिए यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा। यह श्रुति ब्रह्म को मनोवचनागम्य बतलाती है। जो वस्तु सविशेष है वह तो इदिमित्थम, यह ऐसी वस्तु है इस रूप से मन द्वारा जानी जा सकती। वाणी द्वारा उसका निर्वचन भी हो सकता है। निर्विशेष वस्तु के संबंध में ही यह सब अशक्य होता है। इसलिए अवचने नैव प्रोवाच, इस वाक्य के द्वारा तृष्णि भाव से ही ब्रह्म का निरूपण कहा गया। जैसे नवोढ़ा कुलवधू सखियों द्वारा पति संबंधी प्रश्न होने पर वह सखियों के अंगुली निर्दिष्ट तत्त व्यक्तियों का निषेध करती हुई ठीक पति के अंगुल्या निर्देश पर तुष्णी रहकर ही उसे स्वपति बतलाती है। इसी तरह श्रुति भी अतद का व्यावर्तन करती हुई सर्वनिषेधावधिभूत ब्रह्म को अवचने नैव, अवचन से ही विबोधित करती। मायामय सर्व विशेषों के निषेध के बाद भी स्वाभाविक विशेष ब्रह्म में होते ही है, यह भी ठीक नहीं। स्वतः निर्विशेष में माया से ही सविशेषता भासती है। क्योंकि परमार्थ दशा में व्यावर्त भी नहीं, फिर व्यावर्तक ही कैसे होगा। उस समय भी व्यावर्त रहता है, यह नहीं कहा जा सकता। नेह नास्ति किंचन, जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो किसका व्यावर्तन करोगे। इस श्रुति से सब प्रकार की वस्तु का निराकरण किया गया। नात्र काचन भिदास्ति, इस श्रुति से ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। यह कहा गया है किसी प्रकार का भी वस्तु या भेद रहने पर काचन किंचन इन दोनों शब्दों का स्वारस्य भंग होता है। यत्रत्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत, यत्रत्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत, यह श्रुति सर्व प्रपंच को आत्मा ही कहती है। ब्रह्म भिन्न सब कुछ मिथ्या है, द्वैत व्यावर्त है। उसी दशा में सत्वत्वादि में व्यावर्तक धर्म मान्य होते हैं। क्योंकि दृष्टि सृष्टि के अनुसार संपूर्ण द्वैत प्रातीतिक ही है, अतः प्रतीति न होने पर उसके होने में कोई प्रमाण नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि रज्जु सर्प के तुल्य प्रपंच प्रातीतिक नहीं है, किंतु सर्प के तुल्य ही है। सर्प भी पक्ष ही है। सपक्ष कोई न होने से दृष्टांत सिद्ध नहीं होता, किंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि व्यवहार भी प्रतीत रूप ही होता है, अतः वह भी प्रातीतिक ही है। अतः व्यवहारिक मायामय सत्यत्वादि ही व्यवहार दशा में ब्रह्म होते हैं। ब्रह्म परमार्थता सत्य ज्ञान एवं आनंद है या नहीं। यदि प्रथम पक्ष मान्य है तो सत्यत्वादि का अभाव कैसे, और यदि नहीं तो यह कहना पड़ेगा कि ब्रह्म परमार्थता सत्य ज्ञान एवं आनंद नहीं है। इसे इष्टापत्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिर तो ब्रह्म भी घटादि के तुल्य ठहरेगा। परंतु यह सब कथन ठीक नहीं, क्योंकि परमार्थतः ब्रह्म निधर्मक परमानंद बोध स्वरूप है।
व्यवहारतः सत्यत्वादि अनंतत्वादि धर्मवान भी है। एतावतापि ब्रह्म में पारिमार्थिक सत्यत्वादि नहीं, क्योंकि ब्रह्म परमार्थता निधर्मक ही है। फिर भी प्रश्न होता है कि निधर्मक ब्रह्म में निधर्मकत्व परमानंदत्व आदि धर्म होते हैं या नहीं? यदि है तो निधर्मक ब्रह्म कैसे, यदि नहीं तो निधर्मक परमानंद ब्रह्म की सिद्धि कैसे होगी? परंतु यह कथन भी व्यर्थ ही है। निधर्मक ब्रह्म में निधर्मकत्व धर्म नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने पर व्याघात दोष होगा। जैसे निर्गुण में गुण रूप धर्म नहीं होता, जैसे निर्गुण में गुण रूप धर्म नहीं होता, वैसे निधर्मक में कोई भी धर्म नहीं हो सकता। जैसे गुण में गुणांतर स्वीकार करने से अनवस्था प्रसंग होता है, वैसे ही प्रकृति में भी समझना चाहिए। निधर्मक में धर्म स्थिति व्याहृत ही। सावयव वस्तु की विश्रांति किसी निरवयव वस्तु में मान्य है। सावयव वस्तु की विश्रांति किसी निरवयव वस्तु में मान्य होता है, अन्यथा अनवस्था दोष होगी। जैसे घट सावयव है, क्योंकि वह कपालद्वय संयोग से निष्पन्न होता है। घट सावयव है, क्योंकि वह कपालद्वय संयोग से निष्पन्न होता है। वह कपाल भी सावयव है, क्योंकि वह भी मृतपिंड से बनता है। मृतपिंड भी सावयव है, क्योंकि वह भी चूर्ण पुंज से चूर्ण पुंजमय है। चूर्ण भी सावयव है, चूर्ण भी सावयव है, चूर्ण भी सावयव है, क्योंकि वह त्रसरेणु से बनता है। त्रसरेणु भी सावयव है, क्योंकि वो दो अणुओं से बनता आरब्ध होता है। दो अणु भी सावयव है, क्योंकि वह दो परमाणुओं से भी बनता है। वह परमाणु निरवयव है, यदि उसे भी सावयव मानेंगे तो अनवस्था प्रसंग होगी। इस तरह घटादि में भी समझना चाहिए। जैसे घटत्व होता है, उसी तरह घटत्व में घटत्वत्व आदि मानने से भी अनवस्था होगी। स्वमत में ब्रह्म से अणवादिक क्रमेण घटादि की उत्पत्ति होती है। सविशेष जगत का पर्यवसान निर्विशेष ब्रह्म में ही है। जैसे जगत का अंतिम मूल अमूल होता है, मूले मूला भावात अमूलम मूलम, वैसे ही अंतिम आधार निराधार, अंतिम विशेष निर्विशेष, अंतिम प्रकाशक अप्रकाश या स्वप्रकाश मान्य ही है। निर्विशेष अर्थ का बोधक नहीं। अयम घट इस पितृवाक्य द्वारा नाम विशिष्ट घट प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं, अज्ञात अर्थ में ही शब्द का तात्पर्य मानना चाहिए। अतः वस्तुमात्र बोधन में वक्ता का तात्पर्य है, आकार बोधन में भी वक्ता का तात्पर्य नहीं। यहाँ की कंबु ग्रीवाय मानी मदर्थ घट, अयम घट इस वाक्य से घट शब्द एवं कंबु ग्रीवाद्याकारित का संसर्ग रूप अर्थ प्रतीत नहीं होता। यदि कहा जाए कि घट नाम एवं कंबु ग्रीवाद्याकारित विशिष्ट वस्तु की ही प्रतिपत्ति घट शब्द से होती है, सो भी ऐसा तो भी विशिष्ट बोधकत्व ही हुआ। घटो अनित्य, यहाँ यद्यपि घट पद घटत्व विशिष्ट का वाचक है, तथापि अनित्य के साथ अन्वयानुपत्ति के कारण व्यक्ति भूत घट का ही प्रतिपादन करता है। घटत्व जाति होने से नित्य है। मृतिका भी किसी का विशेषण ही है। इस तरह यत्पर शब्द स शब्दार्थ, यह चिंतन और सभी शब्द ब्रह्म के प्रतिपादक हैं, यह भी कहा जाता है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति इत्यादि श्रुति स्मृति भी ऐसा ही कहती है। क्रिया पर वाक्यों में भी गौ क्या है, यह विचार करने पर गो शब्द भी ब्रह्म के ही पर्यवसित होता है। इस तरह पद एवं पद समूह से तात्पर्य वृत्ति द्वारा ब्रह्म प्रतिपादन संभव है। अभिधा शक्ति अवश्य ही ब्रह्म में संभव नहीं, क्योंकि शब्द प्रवृत्ति विभिन्न जाति गुण क्रिया आदि ब्रह्म में नहीं है। कहा जाता है